पिछले कई दिनों से आप एक टर्म के अक्रॉस आए होंगे, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशुल चावला और ब्लैक फंगस पर आज हम बात करेंगे। ब्लैक फंगस एक्चुअली जो म्यूकरमाइकोसिस है, ये ब्लैक कलर की नहीं होती, ये वाइट कलर की होती है। ब्लैक इसका आगे एडवांस स्टेज है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस भी हम कहते हैं। आप देख सकते हैं एंडोस्कोपिकली यानी नाक के अंदर ये फंगस ऐसे ग्रो करती है, वाइट कलर के इसके कॉलोनीज होती हैं। फंगस होती कहाँ है? फंगस मिलती है हमें रॉटन वेजिटेबल्स में, यानी कि सड़े हुए फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या फिर सॉइल। इसके स्पोर्स हर जगह हैं। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड इन्फेक्शन होता है, केवल कुछ ही लोगों को इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन सबको हो सकता है, बट जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो इन्फेक्शन को फाइट करके निकल जाते हैं, उनको पता नहीं पड़ता। तो रिस्क पे कौन हुए? रिस्क पे वो लोग हैं जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है पिछले 6 हफ्तों में, या तो उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या तो करेंटली कोरोना वायरस उनको है। एक दूसरे जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, जैसे कि कैंसर वाले पेशेंट या फिर लॉन्ग टर्म से जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिनका इम्यून ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो। तीसरे डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी शुगर के पेशेंट। शुगर के पेशेंट्स में भी फंगस का इन्फेक्शन ज़्यादा पाया गया है। क्या इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है? जो फंगस है ये नाक के थ्रू जाती है, तो जो पहला साइन सिम्टम है वो नाक में दिखेगा, जैसे कि नाक से डिस्चार्ज आना, नाक से भरा भरा लगना, जैसे नाक नेजल कंजेशन जिसको हम कहते हैं वो होना। काले रंग का डिस्चार्ज आ सकता है इसमें। जब इन्फेक्शन आगे स्प्रेड करके साइनस यानी कि नाक के पास वाले हवा के छेदों में जाएगा, तो फेशियल पेन यानी कि एक साइड का फेस का पेन होना, दोनों साइड फेस में पेन होना, स्वेलिंग आ जाना, इडीमा आ जाना। यहाँ से इन्फेक्शन आँख में जाता है, आँखों का सूजन आना, आँख बाहर आ जाना, आँखों के हिलाव में दिक्कत आना। वहाँ से इन्फेक्शन दिमाग में जाता है, हेडेक होना, आपको सीजर आएंगे यानी कि मिर्गी के झटके आना। ये सब इसके वार्निंग साइंस हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। ये हमारे कॉलेज में आए हुए कुछ मरीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काले रंग का इनको यहाँ पे ऐसा फंगस की ग्रोथ है। ये आँख में स्वेलिंग, फंगस जब आँख में एक्सटेंड करती है आँख में स्वेलिंग। ये माउथ के अंदर डेंटल वाले उस पर। अब इनसे बचाव कैसे करें? तो जो अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन है या हुआ है पिछले 6 हफ्तों में, या कि आप हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा समय तक एडमिट रहे हैं, आपको वेंटिलेटर लगा है, ऑक्सीजन सपोर्ट रहा है आपको, या फिर अगर आपको शुगर है या आप स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, जैसे कि बीमारी की स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, तो आपको जैसे ही वार्निंग साइंस का ध्यान रखना। वार्निंग साइंस आते ही अपने कंसल्टेंट फिजिशियन को दिखाना है। फिजिशियन में नाक कान गले के डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट जिसको हम कहते हैं वो, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों के डॉक्टर, या फिर दिमाग के डॉक्टर, इन लोगों को प्राइमरी जो इन्फेक्शन है वो उनकी डीलिंग में होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो अपना ब्लड शुगर को एकदम कंट्रोल रखना है। अगर आपको शुगर कंट्रोल रहेगा तो ये इन्फेक्शन के चांसेस इसके कम हैं। तीसरा, अपने को कोरोना वायरस से बचने के जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हम लेते आ रहे हैं वो हमें कंटिन्यू रखने हैं, जैसे मास्क पहनना और साथ ही साथ हाथ सैनिटाइज करना और अपनी इम्यूनिटी डेवलप रखना। कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ मिसलीडिंग बातें हैं जो लोगों में चल रही हैं, जो मेरे पास भी क्वेश्चंस FAQs जो बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो हैं। एक उनमें से एक बहुत बड़ा वो चीज़ है क्या ये छूने से फैलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीमारी पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो भी ये बीमारी आप में दिखती है, ठीक है। दूसरा कि हम एंटी फंगल थेरेपी अपने हिसाब से ले लेंगे एज अ प्रोफाइलिसिस, यानी कि हमें इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बस हम एंटी फंगल ले लें ताकि हमें ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने फिजिशियन से एडवाइस लिए बिना बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन जो है फ्लेयर अप हो जाएगा। अगर आपने गलत दवाई ले ली तो ये फंगस का इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही आपको वार्निंग साइंस आते हैं, अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये बीमारी का मोर्टेलिटी रेट थोड़ा ज़्यादा है। अगर बीमारी एक बार दिमाग तक पहुंच गई तो पेशेंट को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़, अगर आपको कोरोना है या आप कोरोना से 6 हफ्ते में बाहर आए हैं, या फिर आपको शुगर है या आप स्टेरॉइड थेरेपी में हैं, तो ये वार्निंग साइंस जो मैं बताया, जैसे नाक से पानी आना, सिर दर्द वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही कोई साइंस आते हैं तो अपने कंसल्टेंट डॉक्टर्स को दिखाइएगा।